अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना निटिंगम। जी क्या हाल है सबकी, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के लिए रेडी थे, बस इनके पापा इनको स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। और वेदर देखें जी, आज का धूप निकली हुई थी और इस तरह लग रहा था कि आज बड़ी कोई कड़कती चमकती टाइप की धूप निकलेगी। तो हमने भी फिर फ़ायदा उठाया, सारे कपड़े धोने शुरू कर दिए। मैंने कहा बड़ा ही कम होता है कि धूप में कपड़े सूखे, नहीं तो बस वही ड्रायर में घुमा के कपड़े तो अंदर ही फर्नीचर के ऊपर डाल दो और हीटरों के ऊपर डाल दो। तो इनकी भी आज किस्मत जागी है, इनको भी विटामिन डी मिलेगी आज। तो ये देखें, मानो भी ले रही है विटामिन डी। इसके भी आज मैंने ना तेल शेल अच्छे तरीके से लगाया बालों में कि मैं इसको नहलाऊँगी। तो बस कपड़े धो के तारों पे मैं डाल रही थी कि जितने ज़्यादा मैं धो लूँ तो सूख जाएंगे धूप में। गार्डन में माशाल्लाह चिड़ियों की और परिंदों के बोलने की इतनी अच्छी आवाज़ आती है ना, ज़बरदस्त माहौल बन जाता है जब आप गार्डन में बैठो। तो ये देखिए जी, हमारे कपड़े कुछ धुल चुके थे, कुछ अभी मशीन चल रही थी। लेकिन जो है वो मैंने कहा आपको साथ ही वेदर चेक कराऊँ। ये एक बादलों का टुकड़ा ऐसे लग रहा था जैसे मेरे ही कपड़ों के ऊपर है। इर्द गिर्द से आप देखें साइडों से जो है ना वो बादल बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जहाँ पे मेरे कपड़े हैं ना उनके डायरेक्ट ऊपर बादल आए हुए हैं इतने प्यासे काले घने। अब देखें क्या होता है, बारिश होती है कि नहीं होती। तो बस फिर अंदर आके घर के दूसरे काम शुरू हुए। मैंने कहा बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन आज मेरी मानो भी मुझे बहुत ही तंग कर रही थी। बस थोड़े से बर्तन धो लेती थी फिर इसको उठा लेती थी। बस इसी तरह से आज ना काम हुआ है। इसको मैंने कार्टून लगा के बैठाया, पहले भी कार्टून वगैरह लगे ही हुए थे, लेकिन आज तंग कर रही थी। तो ये देखिए जी, बर्तन वगैरह भी हो गए। अब हमने कहा हूवर लगा लेते हैं। तो ये देखें, हमने सेटिंग चेंज की थी ना, तो इतनी अच्छी मज़े की धूप आती है यहाँ पे। ये देखिए जी, ये कॉलेजन मैं रमज़ान शरीफ में लेके आई थी, लेकिन उस वक़्त का इस्तेमाल ही नहीं किया था। बस रोज़ों में याद ही भूल जाता था, या तो सहरी टाइम खाना होता था, पीना होता था इसको, तो या अफ्तारी टाइम। लेकिन अफ्तारी टाइम तो फिर इतना खाया जाता था कि इसके पीने का याद ही नहीं रहता था और वैसे दिल भी नहीं करता था। तो ये देखिए, मैंने यहाँ आपको बॉक्स खोला ना तो मैं हैरान रह गई, आधे से भी कम कोलेजन था। ये देखें, इतना था एग्जैक्टली जितना मैं आपको फिंगर पॉइंट करके बता रही हूँ ना। ये देखें, इतना ये स्कैम करते हैं ना। ये देखें, आधे से भी ज़्यादा खाली। भाई थोड़ा सा तो इंसाफ करो, कोई पौना ही डब्बा रख लो आधे से भी कम, पौना नहीं, आधा ही सही, उससे भी कम। तो ये अच्छा फ्लेवर था। इसमें उन्होंने लिखा हुआ था 100 मिलीलीटर या 150 मिलीलीटर या 200 मिलीलीटर में 2 स्कूप्स डाल लें। तो मेरा ये जो ग्लास था ना, ये मैंने बाद में मेजर किया था, ये आई थिंक 150 मिलीलीटर था। तो अच्छा फ्लेवर बन गया था इसका। तो ये देखिए जी, हमारी डिलीवरी मैंने बुक करवाई हुई थी, जो मैं बिज़नेस करती हूँ अमेज़ॉन पे। तो ये इंशाल्लाह आपको कल खोल के दिखाएंगे कि क्या ऑर्डर किया था। तो बस अब मैं मानो को ऊपर लेके आई थी। मैंने कहा इसको ज़रा नहलाऊँ धुलाऊँ, ये फ्रेश हो। क्यों ये रो रही है, तो ज़रा पता चले इसका, ज़रा मैं पता लगवाऊँ। लेकिन पता तो कोई नहीं चला कि क्यों रो रही थी मानो। माशाल्लाह वैसे तो देखने में ठीक है, लेकिन मैंने इसको थोड़ी सी पैरासिटामोल दे दी थी। ये देखें जी, हमारी मानो रेडी हो गई थी। अच्छा, ये ब्लू कलर के ग्लासेस नहीं लगाती, पता नहीं क्या है इसको, लगाते ही फेंक देती है। दूसरे लगा लेती है, एक रेड कलर के हैं, ब्लैक हैं, बट ब्लू नहीं लगाती। बस मैं फिर नीचे आई इसको लेके, इसके लिए मैंने थोड़े से फ्राइज़ बनाए, शौक से खा लेती है। और एक कबाब जो है वो साथ में फ्राई किया। तो अभी भी ना हल्का हल्का सा ये रोई जा रही है। ये देखें, ये विमटो शौक से पी लेती है, इसको मैं पानी में मिक्स करके इसको दे दूँगी। और फिर हम जी यहाँ पे बैठ के ज़रा थोड़ी देर धूप इंजॉय कर रहे थे, साथ में मानो चिप्स खा रही थी। तो ये देखें, अभी तक जो है ना वेदर ठीक जा रहा है, इंशाल्लाह कपड़े सूख ही जाएंगे। बड़े मज़े की धूप लगती है यहाँ पे बैठ के, मज़ा आ जाता है। चलें जी, थोड़ी देर रेस्ट किया है हमने, फिर हमने रखी है दाल ब्राउन वाली, मुझे दालों के नाम याद नहीं रहते, पता नहीं मसर की दाल आई थी, तो वो मैंने बनने के लिए रखी। और साथ में चावल बनाने लगी थी मैं चनों वाले। तो फटाफट हमने कहा हंडिया रोटियाँ कंप्लीट करें, ताकि 2 बजे तक मेरा काम ख़त्म हो जाए ना, तो मैं 1 घंटा रेस्ट कर लूँ, फिर 3 बजे बच्चों को लेने जाना। तो ये देखें जी, यहाँ पे बन रहे थे चनों वाले चावल, बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने बनाए थे।
چلیں جی اب ہم چاولوں کو دیں گے دم، اور یہ ہو رہی ہے ہماری دال ریڈی، آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے. اب اس کو لگائیں گے تڑکا. سارا لہسن میں کہہ رہی تھی ایک ہی دفعہ جائے نیچے، تیل کو ہلا رہی تھی بار بار ادھر ادھر کر کے. یہ دیکھیں جی اب اس کو ذرا ہم گارنش کر لیتے ہیں دھنیا ڈال کے، ہری مرچیں ڈال کے. چلے جی ہماری دال ہو گئی تھی ریڈی شیڈی ہو گئی تھی یہ. اور چاول بھی ہمارے جو ہیں وہ دم میں آپ کو دکھاتی ہوں دم کھول کے. یہ ہمارے چروں والے چاول بھی ریڈی ہو گئے تھے. ساتھ میں تھوڑا سا سیلڈ بنا لیا تھا. کیوکمبر ایکچولی فنش ہو گئے تو میں نے تھوڑا سا فروٹ ہی کٹ کر لیا تھا کہ چلے سیلڈ میں کھایا جائے گا. تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا. بارش سٹارٹ ہوگی ایک دم سے. میں فٹافٹ باہر گئی ہوں لیکن اتنی تیز بارش ایک دم سے سٹارٹ ہوگی، میرے تو کلپ شلپ وہ بھی ٹوٹنے شروع ہو گئے تھے. اور بارش بھی ایسی تھی ساتھ میں کیا کہتی ہیں وہی اولے پڑنے شروع ہو گئے تھے. بس فٹافٹ سے کپڑے اتارے ہیں میں نے، ویسے بھیگ ہی چکے تھے. یہ دیکھیں اتنی تیز بعد میں شروع ہو گئی تھی، اولے بھی پڑ رہے تھے. یہ ہے جی یو کے کا ویدر. کبھی بھی یو کے ویدر پہ نا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. بس کبھی بارش ہوتی تھی کبھی رک جاتی تھی. تو یہ میں آ گئی بچوں کو اسکول سے لینے. دکھاؤ اسٹیکر لیڈی بگ ہے اورنج والا. لیٹس گو ناؤ. یہ ڈائمنڈ ہے. یہ ڈائمنڈ کیسے ملا؟ یہ ایمرالڈ ہے. ایمرالڈ. اچھا چلو. بس ابراہیم کو اسکول سے لیا، پھر میں نے ایمان کو پک کرنے گئی تھی. اس کے بعد میں اپنی فرینڈ کی طرف، ہماری آپی میں ان کی طرف بیٹھ گئی تھی. بس انہوں نے فٹافٹ چائے رکھی کیونکہ آج میرے بڑے بیٹے نے تھوڑا لیٹ آنا تھا، تو میں ادھر آپی کی طرف بیٹھ گئی تھی. بہت ہی مزے کی آپی نے چائے بنائی. پتہ نہیں کیا کچھ اندر ڈالا تھا، کریم ڈالی تھی، کوئی ڈبے والا ملک ڈالا تھا. بڑی مزے کی چائے بنی تھی. بس جی گپ شپ لگائی ہے اور پھر میں بچوں کو لے کے گھر آ گئی تھی. آپ ڈاٹ ٹوم گائز. میرا مما نہیں. آپ سبسکرائب کرو، کامنٹ کرو، شیئر کرو یہ ویڈیو. اچھا ٹھیک ہے. اور کیا کہنا؟ آپ آ گئے تھے اسکول سے؟ کیسا رہا آپ کا دن؟ اچھا تھا. کیا کیا اسکول میں؟ اسکول میں تھوڑا پی اے میوزک اور اسپینش. اسپینش؟ اچھا، آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ میتھس اینڈ انگلش. گڈ بوائے. بس جس کے ساتھ ہی بچوں کو کھانا دیا ہے اور چائے بنائی ہے. امید ہے آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.